ओके जी, न्यूमेरिकल नंबर 9.2 है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट विच illuminates टू slits 0.5 millimeter apart and produces interference pattern on screen placed 200 centimeter away from the slits। ठीक है जी। कहता है कि हमारे पास स्लिट्स हैं, यहाँ पर हमने एक लाइट को फॉल किया, इल्यूमिनेट किया। वो लाइट जब वो स्क्रीन के ऊपर जाकर उसने इंटरफ्रेंस का पैटर्न बनाया, तो इंटरफेस के पैटर्न पर आपको पता है कि डार्क फ्रिंजेस बनेंगी या वो ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी। तो वो जो स्क्रीन है वो 200 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ी हुई है। द फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्जर्व एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.40 मिलीमीटर फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। जो पहली ब्राइट फ्रिंज है वो 2.40 मिलीमीटर के फासले पर जब वो ऑब्ज़र्व की गई, कहाँ से? फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से कितनी दूरी पर पहली ब्राइट फ्रिंज जब हमें दिखाई दी 2.40 मिलीमीटर के फासले पर। तो ये हमारे पास एक स्केच है। अब ये डायग्राम जब आपने पेपर में नहीं बनानी होती, ठीक है, ये डायग्राम आपको जस्ट समझाने के लिए बनाता हूँ। आपने पेपर में डायग्राम नहीं बनानी है, ठीक है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए कॉन्सेप्ट के स्टेटमेंट में क्या बोला गया है उसको मैंने यहाँ पर जब विजुलाइज़ किया है। अगर आपको स्टेटमेंट पढ़कर डाटा निकालना आ गया, स्केच समझ में आ गया, तो आपको न्यूमेरिकल आ जाएगा। अब क्वेश्चन उसका ये है कि हमारे पास स्लिट्स पर हमने एक लाइट को फॉल किया। स्लिट्स का दरमियानी फासला 0.5 मिलीमीटर का है। यहाँ से लाइट जो है वो स्क्रीन के ऊपर जाके फॉल करती है, और जो स्क्रीन है वो 200 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ी हुई है। तो स्क्रीन के ऊपर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से 2.40 मिलीमीटर के फासले पर पहली ब्राइट फ्रिंज को ऑब्ज़र्व किया गया। ठीक है जी। तो क्वेश्चन उसका ये है कि बताना ये है कि जो लाइट हमने इसके ऊपर फॉल की है स्लिट्स के ऊपर, उसकी वेवलेंथ कितनी है। ठीक है जी। ओके, अब डाटा निकालते हैं। डाटा में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है? स्लिट डिस्टेंस डी दिया हुआ है 0.5 मिलीमीटर। स्क्रीन का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर। ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा, ठीक है जी, वो आपको दिया हुआ है m इज इक्वल्स टू 1। ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम से मुराद ये है कि सेंट्रल से आप कौन सी फ्रिंज की बात कर रहे हैं, फर्स्ट फ्रिंज की बात कर रहे हैं, सेकंड फ्रिंज की बात कर रहे हैं, या थर्ड फ्रिंज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज से मुराद है ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम। मैक्सिमम क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये ब्राइट फ्रिंज है। अगर मैं लिखता ऑर्डर ऑफ मिनिमा तो इसका मतलब यहाँ पे डार्क फ्रिंज होना था, लेकिन यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा। तो 1 क्यों लिखा है? चूँकि फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की बात हो रही है। उसके बाद पोजीशन या डिस्टेंस ऑफ फ्रिंज, ये कौन सी फ्रिंज की बात हो रही है? जो पहली ब्राइट फ्रिंज हमने ऑब्जर्व की है, कहाँ से? सेंट्रल मैक्सिमा से। ठीक है जी। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से कितनी दूर पहली ब्राइट फ्रिंज बनती है? वो है 2.40 मिलीमीटर। ये क्या है? y। ठीक है जी। तो हमने वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है। तो अब अकॉर्डिंग टू यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के जो पोजीशन होती है ब्राइट फ्रिंज की या डार्क फ्रिंज की, जो पोजीशन का जो फार्मूला होता है हमारे पास, वो होता है y इज इक्वल्स टू m लैम्डा l ओवर d। अब इसी इक्वेशन को रीअरेंज करें, लैम्डा की वैल्यू निकालें, तो लैम्डा किसके बराबर आएगा? तो लैम्डा बराबर आएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू डी वाई ओवर एम एल। ठीक है जी। तो इसी फार्मूले को आपने लैम्डा के लिए यूज़ किया, तो लैम्डा एक साइड पे आ जाएगा, बाकी तमाम चीज़ें एक साइड पे आ गई। अब यहाँ पे डी की वैल्यू आपको गिवन है, वाई की वैल्यू गिवन है, एम की वैल्यू गिवन है, और एल की वैल्यू गिवन है। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये मिलीमीटर में दी हुई हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ये आपने इसको मीटर में पहले कन्वर्ट करना है। मीटर में कन्वर्ट करके आप जब वो यहाँ पे लिखेंगे, तो अगर आप उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.5 10⁻³ मीटर। ये बन जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय -2 मीटर। ये भी मिलीमीटर में है, तो ये बन जाएगा 2.4 10⁻³ मीटर। ये सारे मीटर में आ गए। अब ये आपने वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास लैम्डा की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। तो मैं डायरेक्ट क्या वो लिख देता हूँ, लेकिन आपने वैल्यूज पुट करके फिर आंसर निकालना है। तो लैम्डा बेटा, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास
600 नैनोमीटर, ये आ जाएगी। ओके, न्यूमेरिकल नंबर 9.3 है। इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा अकर्स एट थीटा 0.25 डिग्री, द वेवलेंथ इज 650 नैनोमीटर, डिटरमाइन द स्लिट सेपरेशन। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप है, उसके ऊपर हमने लाइट को फॉल किया। अब जो लाइट को फॉल किया है उसकी वेवलेंथ आपको दे दी गई है जो कि 650 नैनोमीटर है। ठीक हो गया। अब जब ये लाइट ऐसे फॉल करती है, स्लिट में से गुजरती है, तो स्लिट में से गुजरने के बाद वो इंटरफ्रेंस का फिनोमेना देती है, और इंटरफ्रेंस के फिनोमेना की वजह से स्क्रीन के ऊपर जाकर कोई फ्रिंज बनाती है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो फ्रिंज की बात हो रही है वो कहता है कि द सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा अकर्स एट 0.25 डिग्री, कि जो सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा है मतलब सेकंड ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा से मुराद क्या होगा? सेकंड ब्राइट फ्रिंज। तो जो सेकंड ब्राइट फ्रिंज है वो इतने एंगल पर स्क्रीन के ऊपर ऑब्जर्व की गई। ठीक है जी, ये एंगल आपको दिया गया है। अब ये हमारे पास डायग्राम बनती है। अब इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जब वो लाइट को हम फॉल करेंगे तो पहली स्लिट से लाइट यहाँ पर पहुँचेगी, सेकंड स्लिट से लाइट यहाँ पर पहुँचेगी, तो दोनों ब्राइट फ्रिंज मिलकर आपस में वो क्या करती हैं? इंटरफ्रेंस करती हैं, और वो हमें ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे देती हैं। अब सेकंड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, तो ब्राइट फ्रिंज कब बनती है? जब आने वाली जो वेव्स हैं वो आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस देती हैं। ठीक है, जिसका मतलब कि ये दोनों वेव जब यहाँ पर मिली होंगी और उन्होंने आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस बनाया होगा, जिसकी मदद से हमें यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज मिली है। और वो कितनी मिली है? सेकंड ब्राइट फ्रिंज मिली है। ये सेकंड ब्राइट फ्रिंज है, ये हमारा होगा ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा। ठीक हो गया। तो ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम कितना हो गया? 2। ठीक है जी, ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम कितना होगा? 2। अगर वो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की बात करता, जैसे पहले न्यूमेरिकल में की थी, उसमें हमने कितना लिया था? m=1 लिया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा है, मतलब सेकंड ब्राइट फ्रिंज है, तो मतलब m=2 होगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो फार्मूला है वो कौन सा यूज़ करेंगे? अब प्रीवियस न्यूमेरिकल के अंदर हमें पोजीशन दी हुई थी। ठीक है, कि जो फर्स्ट ऑर्डर है वो कहाँ पर बन रहा है, पोजीशन दी हुई थी। अब इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें कोई पोजीशन नहीं दी हुई है, बल्कि एंगल्स दिया हुआ कि किस एंगल पर वो ब्राइट फ्रिंज बन रही है। तो यहाँ पर हम अपना जनरल फार्मूला लिखेंगे। जनरल फार्मूला कौन सा? कि जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उसका पाथ डिफरेंस कितना होता है, और जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उसका पाथ डिफरेंस कितना होता है। तो हमारे केस में ब्राइट फ्रिंज बन रही है, तो ब्राइट फ्रिंज कब बनती है? जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या होती है? कि जो पाथ डिफरेंस होता है वो किसके बराबर होता है? वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ के बराबर होता है। ठीक है, दोबारा फिर से सुने। अब यहाँ पर जो सेकंड ब्राइट फ्रिंज बन रही है, यहाँ से जो दोनों वेव्स आ रही हैं वो आपस में कंस्ट्रक्टिवली आपस में मिल रही हैं। इसका मतलब कि इन दोनों वेव्स के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है, ये जो पाथ डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं? इसका फार्मूला क्या होता है? डी साइन थीटा। डी साइन थीटा, ये जो पाथ डिफरेंस है, ठीक है जी, ये किसके बराबर होगा? तो आंसर ये बराबर होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ m लैम्डा। डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू m लैम्डा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास फार्मूला है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, क्योंकि यहाँ पर हमारे केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रही है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जो फार्मूला होता है वो तो डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू m लैम्डा। यहाँ पे डी क्या है? स्लिट्स के दरमियान सेपरेशन। ठीक है जी, स्लिट्स के दरमियान सेपरेशन डी है। थीटा वो एंगल है जिस एंगल पर हमें वो ब्राइट फ्रिंज दिखाई दे रही है, मिल रही है। m से मुराद है ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा, और वेवलेंथ आपको पता ही है, ये वेवलेंथ होती है लैम्डा। अब यहाँ पर हमें d निकालना है, तो d का फार्मूला क्या होगा? d बराबर है m लैम्डा ओवर साइन ऑफ थीटा। ठीक हो गया जी। तो अब यहाँ पर m है
ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम। तो ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम कितना है, वो है 2। वेवलेंथ आपको दी हुई है और वो है 650 नैनोमीटर, ठीक है जी। और थीटा कितना है वो आपको दिया हुआ है 0.25 डिग्री, ठीक है जी। जो मैं डाटा भी निकाला हुआ मैंने। तो अब ये सारी वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो पुट करने पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो डी का आंसर आएगा, स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है। तो एम की जगह पर आप 2 पुट कर देंगे, लैम्डा की जगह पर आप उसकी वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की जगह पर आप उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो सारी वैल्यूज पुट करने के बाद यहाँ पर जो डी की वैल्यू मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है जी। टाइम शॉर्ट है इसलिए आप इसको कैलकुलेट खुद कर लीजिएगा। तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए, फार्मूला पता चल गया, वैल्यूज डाटा निकाल लिया तो हमारा आधा न्यूमेरिकल वैसे ही हो जाता है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट आंसर, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी करके देता हूँ मैं। 2.979 10⁻⁻⁴ मीटर, ये हमारे पास जवाब आएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। आप इसको मज़ीद इसको शॉर्ट करेंगे तो इसको आप मिलीमीटर में भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर में भी आप इसको लिख सकते हैं। तो इसको अगर आप मिलीमीटर में लिखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मिलीमीटर करने के लिए हमारे पास क्या होगा, इसको आप यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो मिलीमीटर में ये आएगा अप्रोक्सीमेटली मैं लिख रहा हूँ 0.3 मिलीमीटर। ओके जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 9.4। A monochromatic light of wavelength 588 nanometer is allowed to fall on the half silvered glass plate G1 in Michelson interferometer. If mirror M1 is moved through 0.23 millimeter, how many fringes will be observed to shift? अब क्वेश्चन उसका ये है कि हमारे पास इंटरफेरोमीटर का एक्सपेरिमेंट का सेटअप है। यहाँ से हमने एक लाइट सोर्स को फेंका, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स को फेंका और वो हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट G1 के ऊपर जाके जब फॉल करता है तो हम जानते हैं कि कुछ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ लाइट जो है वो ट्रांसमिट हो जाती है। जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो मिरर M1 की तरफ जाती है जो कि मूवेबल होता है, और जो लाइट ट्रांसमिट होती है वो दूसरे मिरर की तरफ जाती है जो कि फिक्स होता है। अब जब लाइट जो है वो दोनों मिरर से जब टकरा कर वापस आएगी, वापस आकर जब वो आपस में कंबाइन होगी तो वो इंटरफेरेंस का फिनोमेना देगी, ठीक है। यहाँ से लाइट गई वापस आई, यहाँ से लाइट गई वापस आई, जब दोनों लाइट्स आपस में टकरा कर वापस आएंगी तो यहाँ पर मिलेंगी तो इंटरफेरेंस का फिनोमेना देंगी। जब वो दोनों इंटरफेरेंस का फिनोमेना देंगी और वो ऑब्जर्वर की तरफ आएंगी तो ऑब्जर्वर उन वेव्स को, उस लाइट को इस तरह फ्रिंजेस में देखेगा, ठीक है। ये फ्रिंज पैटर्न बनता है माइकलसन इंटरफेरोमीटर में जब दोनों मिरर से लाइट टकराकर ऑब्जर्वर की आंख में आती है तो ऑब्जर्वर उसको इस तरह के पैटर्न से ऑब्जर्व करता है। ये फ्रिंजेस बनती हैं ऐसे। अब ये जो फ्रिंजेस होती हैं इनकी खास स्पेशलिटी होती है कि ये मूव कर सकती हैं, ये शिफ्ट हो सकती हैं। तो इनकी शिफ्टिंग डिपेंड करती है कि आपने जो मूवेबल मिरर है उसको कितना मूव करवाया है, ठीक है। तो अगर आप इस M1 को मूव करवाएंगे तो आपको ये जो फ्रिंजेस हैं ये शिफ्ट होती हुई मालूम होंगी। अब यही क्वेश्चन है कि क्वेश्चन उसका ये है कि जब हम इस मिरर M1 को 0.23 मिलीमीटर तक मूव करवाते हैं, ठीक है, तो हाउ मैनी फ्रिंजेस विल बी ऑब्जर्व टू शिफ्ट, तो कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट होती हुई मालूम होंगी, ठीक है। जब हम M1 को मूव करवाएंगे तो ये जो फ्रिंजेस हैं ये भी क्या होंगी, ये भी शिफ्ट होंगी। अब M1 को अगर हम इतना मूव करवाएं तो कितनी फ्रिंज शिफ्ट होंगी, ये हमारा क्वेश्चन है। अब डाटा निकालते हैं। डाटा हमारे पास है, वेवलेंथ हमें दी हुई है 588 नैनोमीटर की, डिस्टेंस थ्रू विच M1 मूव्ड, कि वो डिस्टेंस कितना है M1 को जितना हमने मूव करवाया वो होगा L, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास डिस्टेंस है L और ये कितना है 0.33 मिलीमीटर। नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड, कि कितनी फ्रिंजेस हैं वो शिफ्ट होंगी जब हम M1 को मूव करवाएंगे, वो हम M मालूम करेंगे, ठीक हो गया। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर का जो फार्मूला हमारे पास होता है
वो होता है L इज इक्वल्स टू m लैम्डा ओवर 2। इसमें L क्या है, वो डिस्टेंस जितना हमने M1 मिरर को मूव करवाया है, और लैम्डा क्या होगी, वेवलेंथ होगी उस मोनोक्रोमैटिक लाइट की वेवलेंथ। अब यहाँ से हमने M मालूम करना है, तो M को एक तरफ कर दें, बाकी सारी चीज़ें एक तरफ कर दें, तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा 2L ओवर लैम्डा। अब इसमें L की वैल्यू भी गिवन है 0.23 नैनोमीटर मिलीमीटर। इस मिलीमीटर को पहले आपने मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है जी। उसके बाद लैम्डा है, लैम्डा आपको नैनोमीटर में दिया हुआ है, ये भी आपने उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करना है। तमाम वैल्यूज़ इसमें आप जब पुट कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 792।